हेलो छात्रों, आज हम लिंग के भाग 2 में स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करेंगे। आपको पता है कि भाग 1 में हमने पहले लिंग समझा। लिंग के हमने 2 भेद करे, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो भाग 1 में पहले हमने लिंग की परिभाषा देखी और हमने देखा कि पुरुष जो शब्द होते हैं, पुरुष जाति का जो बोध कराते हैं, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। और उनकी भी पहचान के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे। तो अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। लेकिन इस वीडियो में हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करी जाती है मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स से बताऊंगी। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। बीच में वीडियो को स्किप मत करिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आज हम देखते हैं कि हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं मित्रों कि स्त्रीलिंग शब्द कहते किसको हैं। कि जो स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आपको स्क्रीन पर बहुत सारे शब्द लिखे हैं। जैसे मैंने लिखा है लड़की, मोरनी, तेलिन, बुढ़िया, औरत, बोलूँ मैं बेटी, पुत्री, मोर, जैसे बोला बिल्ली। तो हमें पता चलता है कि ये सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्योंकि आपको पता होगा, मालूम होगा कि जब परीक्षा पत्र में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा शब्द इसमें से बताएं। 4 शब्द वो आपको दे देंगे कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो आपने आज इस वीडियो में मैं आपको पूरे इसकी ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे हम पहचान करते हैं, जो आपने याद रखनी है कि स्त्रीलिंग शब्द कैसे हैं। एक तो मैंने आपको पहले मैं अगर बताना चाहूँ कि मैंने आपको भाग 1 में क्या बताया था कि हम संज्ञा के जो हमने सर्वनाम के द्वारा, क्रिया के द्वारा और विशेषण के द्वारा हम जान लेते हैं कि कौन सा शब्द पुरुष जाति का है और कौन सा स्त्री जाति का है, कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि आपको वो समझ में आ जाए। अगर वो समझ में आ गई तो आपको इस वीडियो में कोई भी कठिनाई या मुश्किल नहीं आएगी। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे पता लगाते हैं हम मित्रों कि स्त्रीलिंग जाति की पहचान हम कैसे करते हैं। कि जो शब्द हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं वो कैसे, जितने भी जैसे नाम हो गए कोयल, चील, मैना, तितली, मछली, मकड़ी, गिलहरी आदि, ऐसे मतलब बहुत सारे आपको पशु और पक्षियों के नाम पता चल जाएंगे सुनने से ही कि कौन से स्त्रीलिंग हैं शब्द। जैसे इसके अलावा भेड़ हो गई, बकरी हो गई, ठीक है, बिल्ली हो गई। तो ये सारे क्या हैं, चुईया हम जैसे कह देते हैं, चींटी हो गई, ठीक है, मकड़ी। तो ये सारे क्या होते हैं, हमेशा ही स्त्रीलिंग जाति के होते हैं। आपको बोलते ही पता चल जाएगा। जैसे हम कहते हैं मकड़ी चल रही है, हम ऐसे तो नहीं बोलते कि मकड़ी चल रहा है। तो मकड़ी चल रही है तो यानी उसकी क्रिया से ही हमें पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है। ये हमें पता चल जाता है कि कोयल कूक रही है, बोल रही है। हम ये तो नहीं कहते कोयल बोल रहा है। तो हमें क्रिया से भी, लास्ट की जो अंत में क्रिया शब्द हम लगाते हैं उससे भी हमें पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है। अब अगला इसमें कौन सी ट्रिक है छात्रों कि जिन शब्दों के अंत में आई, वट, हट प्रत्यय लगे हुए होते हैं। आपको पता है प्रत्यय कौन से, वो अंश होते हैं जो शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो आपने ये याद रखने हैं, मैंने 3 बताई हैं, आई,
वट हट। जैसे मैं कुछ उदाहरण आपके सामने लेकर आई हूं, जैसे कैसे कैसे हो गए, चटाई, कटाई, बनावट, सजावट, चिकनाहट आदि। आपको बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे। जैसे आपको देखो दिख रहा है लास्ट में आई आ रहा है, इनमें दोनों में, इसमें वट आ गया, वट आ गया, और इसमें क्या आ गया, हट आ गया। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग जाति में आते हैं। ठीक है, अब अगला हम इसमें देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से नियम होते हैं। अब जैसे जितनी भी नदियों के नाम हैं मित्रों, जितने भी छात्रों नदियों के नाम हैं, जैसे कुछ नाम मैं लेकर आई हूं, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, रावी, इसके अलावा हम ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जितनी भी हमारी चेनाब, झीलम, ये जितनी भी हमारी नदियां हैं वो सारी हमेशा क्या होंगी, स्त्रीलिंग के अंदर वो आएंगी। फिर हमारी हिंदी तिथियां होती हैं, आप कैलेंडर में, हम सबके घरों में कैलेंडर होते हैं जिसमें आप हिंदी तिथियों को पता लगा लेते हो। जैसे कौन कौन सी होती हैं इनमें, एकादशी, एकादशी हमारी ऐसे तिथि हो गई, इसमें एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सारी क्या होती हैं, तिथियां, मतलब डेट्स जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं। तो ये हमेशा सारी क्या होती हैं, स्त्रीलिंग के अंदर आती है। अब अगली क्या होगा, जो हमारे जितने नक्षत्र हैं, नक्षत्र कौन कौन से होते हैं हमारे, ऐसे अश्वनी, भरणी, रोहिणी, ये हमारे नक्षत्र होते हैं। बहुत सारे नक्षत्र आपको मिलेंगे। तो ये नक्षत्रों के नाम हमेशा किस में आते हैं, स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। अब जितनी भी हम लड़कियों का नाम रखते हैं अपने घरों में, बहनों का आप नाम सुनते हो, बेटियों का, पुत्रियों का नाम रखते हैं, औरतों के नाम होते हैं, वो सारे स्त्रीलिंग होंगे। अंडरस्टूड बात है तो, कि जैसे सरला, सरला, कलावती, परमिला, सीता, रमा, कांता, कविता, सीमा, कनिका, घनिका, ये हमने जितने भी नाम लिए, जितने भी लड़कियों के नाम होते हैं वो सारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। अब अगला क्या है, आपको पता है हमारी बोलियां हैं, ठीक है, हमारी जो भी बोली या लिपि होती है वो हमारी स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। हमारी 18 जैसे बोलियां हैं, 27 जैसे, उसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, जैसे हिंदी, पंजाबी, देवनागरी लिपि हो गई, गुरुमुखी लिपि हो गई, उर्दू, जितनी भी हमारी बोलियां हैं, ठीक है, हरियाणवी, राजस्थानी, मेवाड़ी, कन्नड़, मराठी, ये हमारी जितनी भी भाषाएं होती हैं, बोलियां होती हैं, लिपियां होती हैं, ये सारी हमारी क्या हो गई, हमारी स्त्रीलिंग शब्दों में आती है। तो ये आपने याद रखने हैं। जब आप ये बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। जैसे हमने बताया, नदियों के नाम, तिथियों के नाम, नक्षत्रों के, स्त्रियों के, बोली या लिपि के नाम। अब अगला देखते हैं इसमें और क्या क्या आएगा। जैसे जो संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं, जैसे आकारांत यानी जिनमें आ की लास्ट में, अंत में मात्रा लगी होती है, आ की मात्रा से जिनका शब्द खत्म होता है, जिनके अंत में लगी हुई होती है। जैसे ये है प्रतिज्ञा, तो आर है, माया आर है, प्रतिभा आर है। अब जैसे मैं बोलूं योग्यता, तो आ, जहां पर भी अंत में आ की मात्रा आएगी वो क्या होंगे, सारे स्त्रीलिंग शब्द होंगे। अब जो हमारे रसोई घर में जो हमारे किरियाने के सामान होते हैं वो सारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे इलायची, जावित्री, लौंग, ठीक है, हम सौंफ कहते हैं, चीनी कहते हैं, चाय पत्ती कहते हैं,
ठीक है, तो हल्दी कहते हैं, मिर्च कहते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर आते हैं। अब आहार किसे कहते हैं बच्चों, जो हम भोजन, जो हम खाना खाते हैं, आहार। तो जैसे पूरी, रोटी, खीर, दाल, सब्जी, खिचड़ी, ये सारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर आते हैं। और एक लास्ट में जो है, जिनके अंत में ख वर्ण आता है, वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे भूख, अब देखो यहाँ खा रहा है लास्ट में, अंत में कोक, यहाँ खा रहा है, लाख, यहाँ खा रहा है, ईक, यहाँ खा आ रहा है। तो ये सारे क्या हो गए, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। अब आगे क्या और कौन कौन से होंगे, समासिक जो हमारे शब्द होते हैं, यानी जब हम दो शब्दों को जोड़कर हम एक शब्द बना देते हैं तो वो समासिक शब्द होते हैं। तो वो भी हमेशा क्या होंगे छात्रों, स्त्रीलिंग शब्दों में आएंगे। जैसे कुछ मैंने आपके सामने उदाहरण रखे हैं, धर्मशाला, तो एक तो धर्म हो गया, एक शाला हो गया। तो लेकिन जब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो एक शब्द बन गया धर्मशाला। तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। कमल नयनी, तो स्त्रीलिंग हो गया पाठशाला। तो आप ध्यान देंगे ये दो दो शब्द हैं जो जुड़कर एक बन रहे हैं। सभा नेत्री, तो ये सारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में ई की मात्रा आती है, इकारांत, और कुछ होते हैं उकारांत, यानी अंत में ऊ की मात्रा आती है। तो वो सारे क्या होंगे, हमारे स्त्रीलिंग शब्द होंगे। जैसे अग्नि, राशि, छवि, विधि। आप यहाँ पे देख रहे हो सब में छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई, ई की मात्रा आ रही है। तो ये सारे क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। तो इस वीडियो में हमने बड़े ट्रिक्स के साथ समझा कि जो हमारे 8-10 पॉइंट मैंने आपको बताए यहाँ पे मित्रों, छात्रों, मेरे प्यारे बच्चों, कि कौन कौन से स्त्रीलिंग शब्द होते हैं या किनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आपने ये याद रखनी है पूरी ट्रिक्स, इनको रटना है। रटना भी नहीं मैं कहूँगी, इनको समझ के करोगे तो आपको बड़ा जल्दी याद हो जाएगा कि कौन से स्त्रीलिंग हमारे शब्द हैं। इनको आप बार बार दोहराएं। और जब मैं अगली भाग 3, भाग 4, जब हम अगली वीडियोस देखेंगे लिंग की, तो मैं आपकी खूब प्रैक्टिस कराऊंगी, जिसमें आपने पहचान करनी है कि कौन से पुल्लिंग शब्द हैं और कौन से स्त्रीलिंग हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये बहुत जरूरी है कि आप भाग 1 और ये भाग 2 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला मेरा जरूर ये वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कुछ आप पूछना चाहते हैं पुल्लिंग से संबंधित, स्त्रीलिंग से संबंधित या लिंग से संबंधित, कोई भी आपके मन में प्रश्न हो रहा है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। मेरे चैनल को लाइक कर दें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ।